अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं लाहौर अपना पासपोर्ट रिसीव करने। साउथ अफ्रीका का वीज़े के लिए पासपोर्ट जमा करवाया था, तो अभी इंशाल्लाह कल जाते हैं और आपको यूके कनाडा एप्लीकेशन सेंटर है, यहाँ पर तो वीज़े के लिए पासपोर्ट जमा करवाना इंशाल्लाह देते हैं और देखते हैं कि क्या बना। तब तक आप लाहौर की ऑरेंज ट्रेन का जी अस्सलाम वालेकुम। हम आए हैं ऑरेंज ट्रेन की तरफ, हम आपको दिखाते हैं जी ऑरेंज ट्रेन इंशाल्लाह जी। ये है ऑरेंज ट्रेन माशाल्लाह, काफ़ी ब्यूटीफुल निज़ाम है, काफ़ी ज़बरदस्त सेटअप किया हुआ है। ठीक है जी, जो लोग बाहर रहते हैं वो तो इस चीज़ को जानते हैं, तो जो पाकिस्तान में उनके लिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छा ये एहतमाम किया है। कितने की है, कितने की टिकट है? 20 रुपये। चलें जी, टोकन ले लिया। तो यह टोकन जी अपना 20 रुपये का टोकन है और इन ट्रेन का जी माशाल्लाह बहुत ही ब्यूटीफुल निज़ाम है, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे ये टोकन लगाना है और ये खुल गया है। ठीक है जी, ये देखें जी हम इधर आ गए हैं। अभी ट्रेन को थोड़ा टाइम है, जैसे ही ट्रेन इंशाल्लाह आती है हम आपको दिखाते हैं। आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, बाहर धूप है, आप देख रहे हैं। ठीक है जी, हम अब अंदर जा रहे हैं, अंदर आ गए। Lakshmi Station. Please get ready to alight from the left side. Aziz Musafirin, आपसे इंतज़ार है कि अतियानात को ट्रेन में ना शुक्रिया। Requested not to stop at the last train. Thank you. Welcome to South We are now at railway station. Please get ready and ये है ट्रेन माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त है जी, काफ़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त और कमाल की ट्रेन है जी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अब हम बाहर जा रहे हैं। माशाल्लाह काफ़ी कमाल की ट्रेन है जी, बहुत मज़ा आया इसके अंदर सफ़र करके। टोकन डालना और ये खुल गया जी। हाँ, इस ट्रेन में सफ़र करके हमें काफ़ी अच्छा लगा जी। इंशाल्लाह आप भी आएँ लाहौर जब भी और इन ट्रेन में सफ़र करें, आपको काफ़ी सफ़र करने का काफ़ी मज़ा आएगा जी। घंटों का सफ़र आपका इसमें मिनटों में जाएगा। ठीक है, ये मेरा यकीन है। escalator is going down. Please hold.
अब हम आ गए हैं जी ओल्ड पाकिस्तान के अंदर। ये है ओल्ड पाकिस्तान, ये हम यहाँ उतर आएंगे। जी तो हमने पासपोर्ट उठा लिया है जी अपना। पासपोर्ट हम ले आए हैं अपना जी, अपना लाहौर से कनाडा और यूके का जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है वहाँ से हमने अपना पासपोर्ट ले लिया है जी। ये देखें, ये हमारा पासपोर्ट है जी। अब देखते हैं जी। अच्छा, ये हमारा पासपोर्ट है जी। हम आपको बता दें, हमारा साउथ अफ्रीका का वीज़ा जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है जी। ये देखें, ये हमारा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हम आगे पेज पे भी लगाएंगे। ये उन्होंने लिखा है जी, पहला रीज़न उन्होंने जो निकाला है जी, उसमें उन्होंने कहा है जी आपका जो बिज़नेस है, यानी कि जो आपका बिज़नेस ब्रांच है उसका और आपका एड्रेस जो है एनटीएन का वो मैच नहीं कर रहा। एक चीज़, यानी कि हमारा जो बिज़नेस है वो भावलपुर में था और दूसरा जो है अपना भावलपुर, बिज़नेस भावलपुर में था और एनटीएन हमारा फैसलाबाद का बना हुआ था। ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट जंग का बना हुआ था। ठीक है, ये हमें कंसल्टेंट ने जो है ना नहीं बताया, हमें भी इस चीज़ का इल्म नहीं था। क्यों, हमारा जो ज़िला हमें जंग लगता है और डिसीजन जो है वो फैसलाबाद लगता है और शोरकोट शहर से हम बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा जो रीज़न उन्होंने निकाला है जी, यू आर रजिस्टर्ड विद FBR इन अगस्त। ठीक है जी। अच्छा जी, हम रजिस्टर्ड हुए थे अगस्त के मंथ में। ठीक है जी, अगस्त में हमारा जो एनटीएन है, हमारा जो बिज़नेस है वो एनटीएन पर अगस्त में रजिस्टर्ड हुआ था। पर मिस्टेक ये हुई है, जब हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट लिया तो उन्हें हमने कहा कि आप हमें टैक्स रिटर्न जो है वो दे दें। ठीक है जी, अभी ये दिसंबर तक के। पर उन्होंने हमें टैक्स रिटर्न 2023 के तो दिए, साथ में उन्होंने 22 के भी दिए। हमें ये लॉजिक समझ, अब उन्होंने कहा कि आप हमें टैक्स यानी कि 2022 का भी दे रहे हैं और 23 का भी दे रहे हैं, पर रजिस्टर्ड आप अगस्त में हो रहे हैं 2023 में। तो शायद ये दो रीज़न थे हमारे। एक हमारा एड्रेस का रीज़न था जी, और दूसरा हमारा रीज़न जो था वो अपना FBR में जो रजिस्टर्ड हम हुए हैं वो हम यानी कि लेट हुए हैं। तो खैर हमने कहा हम आपको बता दें जी। पासपोर्ट हमने रिसीव कर लिया है जी, ये हमारा पासपोर्ट है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 3 पासपोर्ट हैं, 2 एक्सपायर हो चुके हैं और एक न्यू बनवाया हमने 10 ईयर का। और खैर ये चीज़ तो यहाँ मुकम्मल हुई। नेक्स्ट इंशाल्लाह ये इन चीज़ों से हम जो है ना दरेक करेंगे। इंशाल्लाह हमें समझ आ चुकी है। जो भी ये वीडियो हमारी देखे वो इन चीज़ों को ज़रूर देखे, अपने डॉक्यूमेंट को ज़रूर मैनेज करे। ठीक है जी, आपका एड्रेस आपका बिज़नेस के साथ मैच होना चाहिए, आपके अकाउंट उसी शहर के होने चाहिए जहां आपका बिज़नेस है। जैसे कि आप लाहौर के हैं तो लाहौर का ही आपका ऑल टू ऑल डेटा होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दुबई का वीज़ा लग गया है जी माशाल्लाह। नेक्स्ट वीक हम जो है ना दुबई ट्रैवल कर रहे हैं, दुबई इंशाल्लाह, उसके बाद सऊदी अरेबिया। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि दुबई के वीज़े में क्या चेंजेस आई। आजकल दुबई कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो मांग रहे हैं, किन किन डॉक्यूमेंट के होने के ऊपर आपका वीज़ा लगेगा। पहले वाली बात अब ख़त्म हो गई है। अब जो है दुबई के वीज़े के लिए आपको स्टेटमेंट भी चाहिए और आपको अच्छे डॉक्यूमेंट चाहिए। पहले कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती थी, नॉर्मल आपका पासपोर्ट, ID कार्ड और सिंपल चीज़ें आपका जो है ना वीज़ा लग जाता था। हमने वीज़ा लगवाया 3 से 6 मंथ की आपकी स्टेटमेंट भी चाहिए, उसमें थोड़ा कुछ ना कुछ क्लोजिंग बैलेंस भी चाहिए आपका, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना हो उतना बेहतर है। यूरोपियन मुल्कों की तरह नहीं है 1 लाख 2 लाख 3 लाख। तो ये चीज़ें आप अपने ध्यान में रखें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि दुबई के वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और इंशाल्लाह जब हम ट्रैवल करेंगे दुबई, हम पहुंचने के बाद दुबई एयरपोर्ट पर क्या सवालात होते हैं इंशाल्लाह उसके बारे में भी बताएंगे। तो खैर हमारा नसीब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जो भाई भी अपने बाहर के वीज़ों के लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं या वीज़ा लगवाना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे, उनकी मंजिलें आसान करे। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं जी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।